पहले भी थे, पर पहले लोग ध्यान नहीं देते थे। अब जिस पद पे मैं हूँ, उस पद की गरिमा है, गरिमा के आधार पे ही मैं बोला हूँ। मैं ये बात यहाँ भी कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से भी, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, भरतपुर के अंदर बड़ी खुशी भी हुई थी, लेकिन ऐसा पूरे प्रदेश के अंदर एक मैसेज है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी नहीं चल रही है, वो कोई निर्णय ले नहीं पा रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि IAS IPS की लिस्टें आ रही हैं, एक एक लिस्ट में 2 दिन में ही उसी अधिकारी को हटा रहे हैं, 3 दिन के बाद में फिर वापस एक संशोधन आता है कि यूँ नहीं यूँ कर दिया जाए। तो क्या ये कन्फ्यूजन की स्थिति क्यों है? कौन नहीं मान रहा है? आपने आज किसी अधिकारी को लगाया और 2 दिन बाद, यानी कई अधिकारी तो मैं ऐसे बता सकता हूँ जिनका नाम हर लिस्ट के अंदर है, तो आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे को किसको कहाँ लगाना है, कितने दिन के लिए लगाना है। या तो सोच समझ के लिस्ट निकालें, जंबो लिस्ट निकालते हैं, फिर संशोधन होते हैं, फिर कुछ पता नहीं चलता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी विजन पेश करें राजस्थान का, कि वो राजस्थान के अंदर क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार की सरकार उनकी चलाना चाहते हैं। आज न मंत्रियों की चल रही है, न विधायकों की चल रही है, न सरकार का विजन है। आज भी 3 महीने इनको होने को हैं, 3 महीने के अंदर सरकार का कोई इकबाल अभी तक नजर नहीं आ रहा है कि सरकार ने ये काम किए। आज चिरंजीवी जैसी योजना, मैं आप सबसे भी ये कहना चाहूँगा, चिरंजीवी योजना कोई कांग्रेस की इतनी बड़ी योजना है, इसको आप बंद कर रहे हो। ये कोई पर्सनल फायदे के लिए थोड़ी है, राजस्थान की जनता के फायदे के लिए, राजस्थान की जनता के हित के लिए। कितने लोगों की जान बची है, आज आप उसको बंद करके आयुष्मान ला रहे हो। आपने किट बंद कर दी, गरीबों को जो सामान मिलता था वो आपने बंद कर दी। राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया है, महात्मा गांधी प्रेरकों को हटा दिया है। और मुख्यमंत्री जी का बयान था, आप सब भी जानते हैं कि हम अशोक गहलोत की योजनाओं को नहीं बंद करेंगे, अच्छी योजना है उसको चलाएंगे। तो आप सर्वे करवा लो, ये हमारी योजना अच्छी थी या नहीं थी। अगर पूरे प्रदेश के अंदर कोई कह दे कि ये योजना अच्छी नहीं थी तो आप बंद कीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। और पूरे प्रदेश की जनता ये कह रही है कि चिरंजीवी जैसी योजना हो नहीं सकती, तो फिर आप उसको क्यों बंद कर रहे हो? या तो आपको बयान नहीं देना चाहिए था। आपका खुद का बयान था कि जो सरकार की अच्छी योजना है हम उनको बंद नहीं करेंगे, और अगले दिन कभी युवा मित्रों को हटा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। बिजली की हालत क्या हो गई है, किसान के हित में कोई फैसला सरकार नहीं ले रही है। कृषि बजट अलग लेके आए थे हम, अब की बार कृषि बजट की बात नहीं की। आज किसान जो है, जो इस देश की जनता का पेट भर रहा है, आज उसको खून के आंसू रुलाए जा रहे हैं, उसका मर्डर किया जा रहा है, गोली से किसान की मृत्यु हुई है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, सड़कों पे कीलें बिछाई जा रही है, कंक्रीट की दीवारें खड़ी की जा रही है। क्या ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है? आज से पहले कभी कोई आंदोलन नहीं हुए क्या? और आज जो किसान वापस सड़कों पे आया है, वो पुराने जो समझौते हुए हैं उनको लागू कराने के लिए आए हैं। और पुराने समझौते करने के लिए भी किसान को 750 बलिदान देने पड़े थे, कुर्बानी देनी पड़ी थी, तब उस जगह पे ये लोग आए। और आज किसान फिर रो रहा है। आपने ही कहा था ना कि हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। आज कहाँ है वो बातें? तो चुनाव से पहले कुछ है, चुनाव के बाद कुछ है। आपने पहले चुनाव के अंदर वादा किया कि हम अच्छे दिन लेके आएंगे, 100 दिन में काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई को कम करेंगे। तो कहाँ है वो सारे वादे? विदेश नीति आपकी फेल है। नेपाल जैसा देश आपको छोड़ के चला गया, चीन को लाल आंख दिखा रहे थे, चीन ने हमारे देश के अंदर आके कब्जा कर लिया। इस पे कोई जवाब नहीं है मोदी जी का। आप प्रधानमंत्री हैं, न कि मुख्यमंत्री हैं। जो काम मंत्री मुख्यमंत्री को करने हैं वो भाषण तो प्रधानमंत्री जी देते हैं, और जो काम प्रधानमंत्री जी को करना है वो बताए कि देश की रैंकिंग किस किस चीज में सुधरी है। आज हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान बढ़ गया है, प्रेस की स्वतंत्रता आप सब लोग सामने हैं, इसमें हमारी रैंकिंग गिर गई है, प्रेस की स्वतंत्रता खत्म हो गई है। आज हम लोग भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद करने के लिए हमारे प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय टीकाराम जूली साहब और मैं स्वयं आए हैं। कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। जो हमारे नेता राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, और जिसमें 5 मुद्दे प्रमुख हैं उस यात्रा में, उन मुद्दों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें युवा है, महिला है,
श्रमिक है, रोजगार है, न्याय है, ये सब मुद्दे, भागीदारी की बात है, वो सब मुद्दों पे हम लोग कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। और हम देख रहे हैं ये 10वां लोकसभा क्षेत्र हमारा है सबका, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और आम जन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और 10 साल बाद में अब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जिन मुद्दों के ऊपर देश के अंदर सरकार बनाई थी और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया था, उन्होंने जो महंगाई कम करने की बात की थी, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, उन्होंने किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, उन्होंने अपनी आर्थिक नीति देश की ठीक करने की बात की थी, शिक्षा नीति ठीक करने की बात की थी, आर्थिक नीति ठीक करने की बात की थी, वो सब में फेल हुए हैं और एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। ये आम लोगों में चर्चा का विषय है और लोग आक्रोशित हैं कि जिस किसान की मोदी जी 2014 में ये कह के आए थे कि हम आमदनी दोगुनी करेंगे, किसान को सशक्त बनाएंगे, आज उस किसान के ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। 750 के लगभग किसान पहले 3 काले कानूनों को के विरोध में जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे तब शहीद हो गए। आज किसान के ऊपर गोली बरसाई जा रही है, उसको अपनी बात कहने का हक नहीं है। मैं समझता हूं कि देश में तानाशाही पूरी तरीके से हावी है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और आम जन के मुद्दे पूरी तरीके से गायब हैं। जब चुनाव आते हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी अपनी लाव लश्कर के साथ में आते हैं, केंद्र के नेता आते हैं, हाईजैक करते हैं चुनाव को, जनता से झूठे वादे करते हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं और अपनी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का भय डर दिखा करके और माहौल इस तरीके का बना देते हैं और वो सत्ता ले लेते हैं। लेकिन सत्ता लेने के बाद में क्या करते हैं ये हम इस 2.5 साल में देख रहे हैं। आपके भरतपुर के ही लाडले मुख्यमंत्री बने, कैसे बने, किस प्रकार बने, पर्ची खुली, लेकिन बने। मुख्यमंत्री बने तो लोगों को एक आशा जगी थी कि चलिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई, एक साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया है, पर्ची से बना हो चाहे, अब लोगों की सुनवाई होगी। लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है 2.5 महीने में, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं। दिल्ली से पर्चियां आती हैं, रात को कोई लिस्ट आती है, दूसरे दिन दूसरी लिस्ट आती है, तीसरे दिन तीसरी लिस्ट आती है। मुख्यमंत्री जी अपने भ्रमण करने में व्यस्त हैं और ब्यूरो